अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा मज़े का रमज़ान जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आपसे रूटीन शेयर करते हैं। तो फ़र्स्ट डे की ये सहरी प्लस फुल डे की रूटीन है। इफ़्तार की मैं आपसे अलग सेपरेट वीडियो शेयर कर लूँगी क्योंकि उसमें रेसिपीज़ वगैरह होंगी। यहाँ पे अज़ानें हो जाती हैं 4:15 बजे तकरीबन, और मैं उठी 4 बजे। तो टाइम तो मेरे पास काफ़ी था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 3:30 उठ जाती ना तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अलार्म लगा के मैं सो गई। तो खैर क्योंकि रमज़ान डेकोरेशन करके थकी हुई थी ना, टाइम पे बंदा उठा हो ना तो क्या होता है कि पानी वगैरह पीने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, वरना फिर ब्लोटिंग सी हुई रहती है और सारा दिन हैवी सी फीलिंग रहती है। तो इसलिए ना चलें खैर नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह टाइम पे उठूँगी। तो चूँकि मैं उठी 4 बजे और थकी हुई भी बहुत ही, आपको पता है मैं कितने बजे सोई थी। मैं तो सोई थी तकरीबन 1:30 बजे के करीब, और यानी 4 बजे मैं दोबारा उठ गई। तो इसलिए ना मेरे मेरे में इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं था। मैंने कुछ और स्टफ़िंग बनाने का सोचा हुआ था, लेकिन उसके लिए मुझे ग्रेट वगैरह करनी थी गाजरें और इस तरह से करके ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस वक्त मेरे में स्टेमिना नहीं है। तो मैंने क्या किया कि चीज़ का पैकेट जो है ना वो निकाला और उसको डाला, डिफ्रॉस्ट कर लिया इसको मैंने, और ये पैकेट डाल के साथ में इसमें मैंने डाल दिए प्याज, और प्याज के साथ जो उसकी स्प्रिंग अनियन बनी हुई थी वो भी ऐड कर दिया, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी स्टफ़िंग तैयार हो गई है। ये बहुत मज़े के हैं, बनते हैं, और मेरी फैमिली का ना फेवरेट स्टफ़िंग यही है। अच्छा खैर, इसमें मैंने नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जो मोज़रेला चीज़ होता है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो एक्स्ट्रा पराठा खाते हुए ना बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि इसमें सॉल्ट नहीं है, तो डालना चाहिए था। बच्चों के लिए तो मैं विदाउट ग्रीन चिली बना दूंगी, काट के मैंने रखी हुई है ग्रीन चिली। बच्चों के पराठे स्टफ़ हो जाएंगे तो फिर उसके बाद अपने सलाद के लिए मैं हरी मिर्च डाल के तो स्टफ़िंग को एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी। उधर मैं शहजाद को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि तिहामी कितनी योगर्ट खाएगा और मैं कितनी योगर्ट खाऊंगी। तो हम उतना उतना ही डालते हैं ना जितना खाना हो, पूरा डब्बा लेके नहीं जाते टेबल पे ना। तो बस शहजाद ये वाले छोटे छोटे जो साइड टास्क होते हैं ना वो कर रहे होते हैं मेरे साथ। बस जी, ये लेफ़्ट ओवर स्टफ़िंग में मैंने डाल देनी है हरी मिर्चें। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से सैरी करते हैं। आप सालन बना के उसके साथ खाते हैं या कोई ना कोई स्टफ़िंग कर लेते हैं। स्टफ़िंग का ज़रूरी ये मतलब नहीं होता, वो तो मैंने स्टार्ट किया तो जल्दी में मैंने चीज़ डाल दी है। स्टफ़िंग का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी वो हाई लेवल की चीज़ें डालनी है, कभी चीज़ डाल रहे हैं, कभी कीमा डाल रहे हैं। लिटरली लिटरली सब्ज़ियाँ मिक्स करके भी मैंने आपको रेसिपीज़ सिखाई हुई हैं, जो जो घर पे होता है उससे सिखाया हुआ, लेकिन क्या मज़ेदार पराठे बनते हैं। इंशाल्लाह इस बार भी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, ज़िंदगी रही तो ज़रूर शेयर करूँगी। जब नींद कम ली होती है ना तो सही से खाना भी खाया नहीं जाता, तभी तो कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। तो खैर मैं बहुत थोड़ा, सिर्फ तकरीबन 2.5 घंटे सोई हुई हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन आपको पता है, हम सब जानते हैं कि सहरी में कितनी बरकत होती है और सहरी करनी चाहिए। तो इस वजह से सहरी मैं ज़रूर करूँगी, पर मैं आज अपने लिए अंडे वगैरह नहीं बनाऊँगी, और शहजाद ने भी अंडे नहीं आज खाने थे। कल से इंशाल्लाह हम रूटीन पे आ जाएंगे। तो बस तिहामी जो है ना वो कह रहा था कि वो अंडे खाएगा, तो उसके लिए फिर हम लोग बना लेंगे। तो ये जो रोटी मेकर है इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइकॉन ब्रांड है, IKON, और ये 10 इंच का रोटी मेकर है, और ये मैंने अमेज़ोन से लिया हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है, इसको मैं हीट कर लेती हूँ और इसके ऊपर मैं जल्दी से रोटी प्रेस करके या पराठा प्रेस करके तो पकाती मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, फिर तेज़ आग के ऊपर, क्योंकि जितनी चूल्हे की आग तेज़ हो सकती है ना, रोटी मेकर की इतनी हुई हीट नहीं निकलती है। तो इस वजह से मैं फिर इसको चूल्हे पे पकाती हूँ कि बहुत मज़े का हो जाता है, कोई गंद नहीं पड़ता, कोई मैस नहीं होता। तो खैर इस तरह से करके मैं ये बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग कर रही हूँ और बस ये पेड़े जो है ना मैं रेडी करती जा रही हूँ, इस तरह रख के इसको प्रेस करती हूँ। तो ये देखें ये रेडी हो जाते हैं। अभी आपको थोड़ी सी ये मोटे मोटे से रोटियां लगेंगी क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर मोज़रेला चीज़ है। अदरवाइज़ ये बहुत बारीक से, जितना आप इसको प्रेस करेंगे ना उतनी ही बारीक रोटी बनती है। तो ये भी मसला नहीं आता कि बहुत मोटी मोटी रोटियाँ इसमें बनती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटी मेकर की वजह से बड़ी जल्दी ये बेलने वाला काम और ये वो सारा ये हट जाता है ना अपने टास्क में से, तो बाकी काम भी निमट जाते हैं। तो ऐसे समझ लें कि 10 मिनट में सैरी तैयार हो जाती है। तो बहरहाल हम लोग बैठ गए थे सैरी करने के लिए, और मैंने आज डेट नहीं लिया साथ में, नहीं तो एक खजूर भी खा लेती हूँ ना, तो वो बड़ा अच्छा, शुगर लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन रहता है थ्रू आउट द डे।
तो बहरहाल ये देखिए कितने मज़े का चीज़ निकलता है। और हम लोग अपनी इंशाल्लाह सहरी इंजॉय करेंगे और फिर उसके थोड़ी देर बाद मिशारी को जगा देंगे और फिर स्कूल की इनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। आज तो तिहामी का पेपर भी है, 2 पेपर होते हैं एवरी वीक, तो वो भी आज उसने देना था। तो बस अल्लाह ताला खैरियत रखें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा वो। अस्सलामुअलैकुम नो हगी आहा मेरी सोनी जान कैसे हो हाउ आर यू किधर जा रहे हैं? रोज़ा नहीं रखना? मिशू 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 इट्स रमजान I know. डोंट यू वांट फास्ट No. हो इस वक्त स्कूल जाने का टाइम हो गया है बच्चों का और बस थोड़ी देर में ये लोग नियत करके तो तैयार होने वाले हैं फिर। हमें 2 पीसेस We हमेशा don't have हाँ। break time. Break. व्हाट बेटा ईट इट बेटा ईट इट लास्ट चॉकलेट बॉल रह गया। Mama, what अब जाए जमात शुरू हो जानी है। खाना शुरू कर मैं खिला देती हूँ बेबी मैं इसके वो लंच बनाने लगी हूँ। पराठा जो है ना वो मैं मिशारी के लंच में रख दूँगी और साथ में मिशी को तो ब्रेकफास्ट करवा दिया है और दूध पी लेगा और चॉकलेट बॉल खा लेगा वो ओट्स वाले जो हैं, तो उससे भी तमी माशाल्लाह बड़ा अच्छा फुल हो जाता है और ज़्यादा बच्चों को चबाना भी नहीं सुबह सुबह पड़ता। बहरहाल पहले मैंने पूरा पराठा रख दिया, फिर मुझे याद आया कि ये ख़राब ही करेगा क्योंकि पूरा इससे फिनिश कोई नहीं होना स्कूल में, तो मैं हाफ़ जो है ना इसको देती हूँ। तो बहरहाल साथ में एक कप केक रख दिया, जूस रख दिया है और बस मिशी का लंच जो है वो प्रिपेयर हो गया। और रमज़ान की वजह से इन लोगों के 12:45 पे छुट्टी हो जाती है और 12:30 होती है, लेकिन बस वाले बच्चे 12:45 पे उनका डिस्पर्सल होता है और उसके बाद फिर ये बच्चे घर आ जाते हैं। जब मैंने ये लाइट्स लगाई थी तो मिशारी तो सो रहा था, आधी रात थी, तो अभी उसने देखी हैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया और बाकी ये बहुत क्यूट भी लग रही हैं। जो पूछ रहे थे कहाँ से लिए, ये टेमू से मैंने मंगवाई थी लाइट्स, बहुत प्यारी लाइट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं मिशारी के लिए पेंसिल्स वगैरह शार्प कर रही हूँ। बच्चों के लिए इतनी हंसी आती है, हर पेंसिल के ऊपर टीचर ने कहा होता है लेबल करें, हर चीज़ इवन बैग तक के ऊपर नाम लिखना होता है और डे 1 से ही लिखा हुआ खैर, तो ताकि बच्चों की चीज़ें जो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि किसकी कौन सी चीज़ है। अब तो खैर ज़ाहिर है उन्हें पता है उनका कौन सा बैग है क्या चीज़ है, अब तो इतने बड़े भी हो गए हैं। शुरू में टीचर्स कहती थी शार्पनर ना दे के भेजा करें, तो अब तो माशाल्लाह शार्प ये लोग कर लेते हैं स्कूल में भी, लेकिन मिशारी एक पेंसिल शार्प करे तो आधी करके घर लेके आता है, इसलिए मैं उसे रोज़ाना खुद ही शार्प करके बैग में डाल देती हूँ। बाहर जमात हो रही थी इस टाइम पे और शहज़ाद तो जमात ज्वाइन करने जा चुके थे और बच्चों को मैं सी ऑफ़ कर रही थी और उसके बाद फिर मेरा भी नमाज का टाइम था और बस बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे। फिर उसके बाद बस सोने की पड़ी हुई थी मुझे कि मैं बस सो लूँ, पूरे 24 घंटों में 2.5 घंटे की बस नींद थी, अभी तो बहुत नींद आ रही थी। उधर से बच्चों को ड्रॉप करके उधर से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हो रही है। शहज़ाद को मैंने कहा था आप तो जाएं जमात ज्वाइन करें, तो जमात भी ख़त्म हो गई और अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ क्योंकि बिल्कुल बच्चों के स्कूल का टाइम और जमात का टाइम नेक टू नेक चल रहा है। बस ये 8-10 दिन का स्कूल है और उसके बाद बाकी के 20 रोज़े जो है ना वो बच्चों की छुट्टियाँ हो जानी हैं, फिर सुकून हो जाएगा। तो मैं बस नमाज़ पढ़ लूँ फजर की और फिर उसके बाद हम सो जाएंगे, मैं और शहज़ाद, क्योंकि 9 बजे शहज़ाद का ऑफिस है इंशाल्लाह। और बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत लेट रात में सोई। नमाज़ पढ़ के थोड़ी नींद पूरी करके आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। क्लियर वाटर और ब्लू स्काइज़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये देखें बिल्कुल भी कोई डस्ट स्टॉर्म नहीं है, तो बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था ना, तो मज़ा आता है खड़े होके देखने का। आजकल थोड़ी ठंडक सी भी है ना, तो दिन के टाइम भी ऐसे गर्मी और पसीने नहीं आते, तो व्यू देखने का मज़ा आता है। तो मैं आगे वापस रूम में बेड वगैरह समेटने के लिए, और कसम से ये मैंने पता नहीं कहाँ से एक दिन सोचा कि ये जो डस्टर होते हैं मैं ये बेड के लिए ख़रीद लूँ एक, तो मैं बेड को इससे झाड़ लिया करूँ, तो बहुत लाइफ आसान हो गई और इसको मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ सिर्फ।
फिर नेक्स्ट टास्क मेरा होता है कर्टन्स वगैरह पड़े करती हूँ, थोड़ा विंडो वगैरह खोल देती हूँ, फिर बच्चों के रूम में आती हूँ और इनके कपड़े वगैरह सेट करती हूँ क्योंकि ये अपने कपड़े इस तरह रख के चले जाते हैं। अभी तो जब मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए थे ना स्कूल से, तो ये बच्चों के आने के बाद का ही क्लिप है जिसमें बच्चों ने यूनिफॉर्म्स वगैरह चेंज किए थे, तो यहाँ पे रखे हुए थे। तो खैर मैंने इनको समेट के सारों को रखा है और बस मुझे इंतज़ार है कि जो बच्चों के लिए कबर्ड्स वगैरह ख़रीदी हैं ना वो सब आ जाएँ, ताकि ये रैक्स और ये सब चीज़ें जो मेसी सी लगती हैं ना, ये मेरे बच्चों का रूम सेट हो जाए और क्लीन सी हो जाए। तो आगे पता है मज़े की बात बताऊँ, हम लोग ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इसी बिल्डिंग में इंशाल्लाह 3 बेडरूम अपार्टमेंट खाली हो जाएगा तो हम वो भी लेंगे, क्योंकि तिहामी का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर O लेवल स्टार्ट होना है, तो उसको ऑब्वियसली अपने लिए सेपरेट चाहिए होता है। अभी से ही वो कहता है कि मम्मा जब मैंने पढ़ना होता है मिशारी आके खेलता है तो मुझे डिस्टर्बेंस होती है, मुझे सही से समझ ही नहीं आती है, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि उसको ज़रूरत है सेपरेट रूम की। बहरहाल बेड मैंने सेट कर दिए हैं और बस कर्टन्स वगैरह परे कर दूँगी और फिर यहाँ से भी मैं डन हो जाऊँगी और फिर चलते हैं बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। उनको बड़े हर साल मज़ा आता है एक्टिविटीज़ करने का। Day 1 बाबा ममा तिहामी मिशारी। Right, Mishari Ronaldo. हाँ Mishari Ronaldo. मम्मा वाई के साथ है। ओह सॉरी, मिशारी रोनाल्डो। ओके And write Tiami Messi. नो नो ही डजंट वांट टू राइट मेसी। देखते हैं तिहामी क्या ब्लेसिंग्स लिख रहा है। हाँ वाओ गुड तिहामी, फूड एंड हेल्दी बॉडी माशाल्लाह। सो यू आर थैंकफुल फॉर फूड एंड हेल्दी बॉडी। Food because मैं फास्ट कर रहा तो now I feel कि food कितनी blessing है। हाँ गुड हाँ Wait, I have another thing. I क्या have hands पे another जो thing. चीज़ हुई थी उससे अब जो है ना वो उससे जब हुई थी तो उससे फील हो रहा है। I felt कि my hands were partially disabled. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So तो now हेल्दी that I बॉडी have कितनी normal ब्लेसिंग hands, है। yeah, हाँ I feel अल्हम्दुलिल्लाह। better. Eyes. Home and eyes. Good job. MashaAllah. See, I told you I knew how to write. MashaAllah. Yeah, you were right. Home and eyes. Why are you thankful for whom? Why? Because we don't live at the streets, And what about eyes? Why are you thankful for eyes? so we can see. Wow. Obedient kids and loyal husband. Wow. तिहामी की स्टैम्प है ग्रेट। मैं थैंकफुल हूँ ओबीडियंट किड्स के लिए कि लोग कहते हैं मैंने तरबियत अच्छी की है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे हो तो मेरी तरबियत ने हेल्प की है। बस आप लोग बहुत अच्छे हो, Thank you, इसलिए Umma. मैं थैंकफुल हूँ। और दूसरी बात ये कि आपके बाबा आपको पता है कितने लॉयल हैं और कितने नाइस हैं, कितने अच्छे हैं, और मुझे उन पर बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा उन्हें अच्छे बनाने के लिए। ही इज़ दैट नाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। ये See, breaks as a Good job, Emma. celebration. you're fasting, you did not finish your breakfast. Mishi, you can eat but we can't. सेलिब्रेशन के लिए डेट्स खाने लगा और अपना वो पराठा खाया नहीं है। हाँ जी। Oh. चलो अच्छा, सेलिब्रेशन फॉर व्हाट? Blessings. ब्लेसिंग सेलिब्रेशन। ओके I don't know if I did a good deed yesterday. what did you do? We're talking about today. What did you do today since morning other than using screen? That's a bad deed. You got negative points. No, but Mama, I bathed. He said wash your face and toothbrush, right? Yeah, that's a good deed. You obeyed me. Good job. Good job. Clapping for Mishu. Okay. Wait, I did two because a face wash and toothbrush are two. No, that's one deed. One good deed. Hey, Think of another good deed. that's it. What I did today. ओके देखो तो गंद डालती है। तो इलिया आपकी टर्न आई है, इलिया आपकी टर्न है। स्कूल में कोई की हो या घर में कर रहे हो कोई? I don't know. Teachers को bake किया. Does that count? हाँ हाँ श्योर श्योर। Okay.
आज मैं करूँगा। हाँ आज करोगे। इसमें जितने ज़्यादा कलेक्ट होंगे तो फिर उतना ही ज़्यादा जो नीडी की हेल्प होगी ना, तो इसलिए कलेक्ट एज मैनी एज यू कैन। ओके चलो गुड। मैंने क्या गुड डीड किया है? Oh, what, Mishu? I said he did nothing today. Oh, Mama did no good deeds today. I'm Oh, just kidding. come here, come Did here. I saw? ये देखिए हम सारे हम फास्ट कर रहे हैं। You saw me doing good deed. What did I do? Tell everyone. इसने देखी है भाई मेरी गुड डीड क्या अच्छा। किया मैंने, बताओ। Yesterday you made good food. Oh yeah. And today? What about today? You're trying to cook. Huh? You're trying to cook for us. I'm trying to cook. Oh, So you're that trying. counts. Yeah, I'm yeah, trying yeah. to cook, okay? Yeah. That counts. चलो। चलो जी डन हो गया। गुड जॉब देखिए। गाइस, माशाल्लाह। देखिए कैसे आराम से खा रहा है ये डेट्स हमारे सामने। हम सारे फास्ट कर रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है और ये देखिए खा रहे हैं डांस करते ये करते। खोजेदार है ना, इसका नाम है खोजेदार। Why you don't fast, Mishu? Why? कहते हैं अल फास्ट इन मक्का। देखो तो। हाँ जी। मैंने मिशू को रोनाल्डो क्लोथ्स में चेंज कर दिया बिकॉज मिशी वांटेड टू वेयर रोनाल्डो क्लोथ्स एंड मैंने चेंज किया, सो इट्स अ गुड डीड। आई आस्क्ड मम्मा एंड शी सेड इट्स अ गुड डीड, सो आई एम गोना पुट वन मोर बॉल फॉर माई सेल्फ, वन मोर मेरा, बिकॉज आई चेंज मिशू इनटू रोनाल्डो क्लोथ्स। शहजाद भी लिखने लगे हैं ब्लेसिंग्स। ये क्या इतना मोटा मार्कर दिया हुआ है? हाँ अच्छा, फॉर फैमिली, सेकेंड है फॉर फास्टिंग दिस ईयर। चलें ओके, चलें आपका तो खुद ही क्लियर है ना, तो इसलिए